यहाँ पे ड्रग्स एडिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये है नॉर्वे का मिनी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि हम लॉन्ड्री जो है वो यहाँ पे किस तरह से करते हैं और इसके अलावा ये कि आज मुझे करनी है ग्रॉसरी, क्योंकि आलू प्याज सब्ज़ी वगैरह सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ है। तो आज मैं जा रही हूँ देसी स्टोर पे, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। ग्रॉनलैंड जो है वहाँ पे देसी स्टोर्स हैं। एक और मज़े की बात आपको बताती चलूँ, ग्रॉनलैंड जो है उसको मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं और वो इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा रहते हैं, देसी स्टोर्स हैं, सो दैट इज़ वाई उसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं। आज का दिन जो है वो काफ़ी बिजी रहा। सुबह नाश्ते के बाद मैंने आज घर की डिटेल सफाई की, दिन का मैंने लंच बनाया अपने लिए। लंच बनाने के बाद मैंने मेरी एक असाइनमेंट थी, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ तो उसको मैंने कंप्लीट करना था। खैर अभी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि मेरे पास अभी 7 डेज़ का टाइम है, बट मुझे होता है कि यार जो काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। ग्रॉनलैंड जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप ट्राम लेते हो तो ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स आपको लगते हैं। यानी मैं अपने घर से बात करी, मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि मैं पैदल ही जाऊँ, तो वॉक करते हुए मैं वहाँ पर जा रही हूँ। मुझे आई थिंक 10 to 15 मिनट्स लगेंगे। तो मैं यहाँ से गुजर रही थी रास्ते से, तो यहाँ पे बच्चों का स्कूल आया। मैंने सोचा कि आपको दिखाया जाए कि नॉर्वे में बच्चों के स्कूल जो हैं वो किस तरह के होते हैं। आप ज़रा स्कूल की जो बिल्डिंग है वो चेक करें। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हॉलीवुड की मूवी होती है ना, उसमें जिस तरह से कोई यूनिवर्सिटी या स्कूल होता है। इन्होंने छोटी सी आर्टिफिशियल जो है वो फ़ुटबॉल की फ़ील्ड बनाई हुई है, तो जब उनका एक्स्ट्रा टाइम होता है बच्चों का या स्कूल से फ्री होते हैं तो यहाँ पे आके फ़ुटबॉल खेलते हैं। और इसके अलावा सामने जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 ये टेबल टेनिस के बोर्ड ये भी इन्होंने लगाए हुए हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो सिर्फ पढ़ाई ना करें बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकें। इन स्कूल के बीचों बीच भी आपको छोटा सा एक पार्क या फिर प्ले एरिया नज़र आ रहा है। और ये सामने जो है बच्चों के लिए बुक्स क्लब भी है, ताकि यहाँ पे बच्चे आएँ बुक्स पढ़ें। काइंड ऑफ छोटी सी लाइब्रेरी है स्कूल की ही। गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि नॉर्वे में आपको एक तो चलना बहुत पड़ता है, दूसरा ये कि हम वीकली या बाई वीकली बेसिस पे ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं, और थर्ड ये कि पाकिस्तान में तो चलो जो ऊंचे ब्रांड्स हैं वहीं पे आपको सिर्फ शॉपिंग बैग्स ख़रीदने पड़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देसी स्टोर पे सब्ज़ी पे लेने जा रहे हो तो भी आपको शॉपिंग बैग ख़रीदना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए जहाँ पाकिस्तानी वहाँ पाकिस्तानी जुगाड़, जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये काइंड ऑफ ट्रॉली है। तो क्योंकि हमने सामान बहुत ज़्यादा ख़रीदना होता है तो सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। शॉपिंग बैग्स उठा के चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर किया जाए। गाइस, यहाँ से जो है बेसिकली स्टार्ट हो जाता है ग्रॉनलैंड, जिसको कहते हैं मिनी पाकिस्तान। और यहाँ पे काफ़ी सारे देसी रेस्टोरेंट्स भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं। ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं फ्रीसोर। तो यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा होगा जैसे पाकिस्तान में होती है ना बार्बर शॉप्स, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये सामने जो बेकरी है वो यहाँ की फ़ेमस तरीन बेकरी है। यहाँ पे क्या नॉर्वेजियंस, इंडियंस, पाकिस्तानी सब जो है वो इसी बेकरी से स्वीट्स लेते हैं, और यहाँ की स्वीट्स बहुत अच्छी होती है। और ये यहाँ की एक और बेकरी है, मदीना स्वीट्स। स्टार्ट में पाकिस्तानी यहाँ पे आए थे तो उस टाइम पे जो है वो ये बेकरी काफ़ी फ़ेमस थी, बट अब इसकी जगह जो है वो यादगार बेकरी ने ले ली है। और यहाँ पर आपको ये बायर शॉप्स भी नज़र आएंगी। ये है नॉर्वे का मिनी पाकिस्तान, बिल्कुल उसका सेंटर है। ये सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है ग्रॉनलैंड, इसका मतलब है ग्रीन लैंड। तो झंडियों से आपको पता चल गया होगा पाकिस्तानी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे। ज़्यादातर जो नॉर्मल शॉप्स हैं जूतों कपड़ों की, वो इस टाइम पे बंद हो चुकी हैं क्योंकि टाइम हो गया है 6, तो 5 बजे दुकानें बंद कर देते हैं। यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो कदरे सस्ती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पीस जो है वो 300 में और 2 पीस जो है वो 500 में आपको मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जॉगिंग के जो बुक्स से कहते हैं पैंट्स को, तो जो जॉगिंग पैंट्स हैं 149 क्रोनर्स की, तो जो कि आई थिंक काफ़ी रीज़नेबल है नॉर्वे के लिहाज से। ये जो शॉप आप सामने देख रहे हैं फ्रेटेक्स, ये वही है जो मेरे लास्ट अ डे इन माई लाइफ इन नॉर्वे वाले व्लॉग में आपको मैंने बॉक्स दिखाया था। तो बेसिकली उसके कपड़े जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ पे वो इनको सेल आउट करते हैं।
तो एक जो है देसी स्टोर वो यहाँ पे है। असल में यहाँ पे 2-3 स्ट्रीट्स हैं, उनमें 2-3 डिफरेंट स्टोर्स हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप आएँ, आपने शॉपिंग करनी हो तो आप 2-3 स्टोर्स पे विज़िट करें, क्योंकि बिल्कुल पास पास ही हैं। प्राइसेस को कंपेयर कर लें, उसके बाद जो आपको थोड़ा रीज़नेबल लगे वहीं से लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही स्टोर से अगर आप शॉपिंग कर लेते हो तो वहाँ से आपको चीज़ महंगी पड़ती है। नेक्स्ट स्टोर पर आप जाते हो तो आप कहते हो यार यहाँ पर तो सस्ता था, मुझे यहाँ से लेना चाहिए था। ये जो आप सामने शॉप देख रहे हैं, शॉट की शॉप है। शॉट बेसिकली मीट को बोलते हैं। यहाँ पे ये टर्किश स्टोर है। तो मैं देखूँगी कि इस स्टोर पे मुझे प्राइस सही मिलती है या एक नेक्स्ट स्टोर भी है वहाँ पे, दोनों को कंपेयर करूँगी और फिर देखते हैं कि मैं किस स्टोर से मीट बाय करूँगी। और गाइस, ये जो सामने आप एरिया देख रहे हैं, ये थोड़ा सा डेंजरस एरिया है। यहाँ से गुजरते हुए हमें थोड़ा मोहतात होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स एडिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ड्रग डीलर्स भी हैं। ये लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, तो थोड़ा सा आपको बच बचा के गुजरना पड़ता है यहाँ से। यहाँ पे ना आपको मिर्चों की इतनी इकसाम मिलती है, लिटरली मैंने पाकिस्तान में कभी इतनी नहीं देखी। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी हरी मिर्च और ये सिर्फ हरी नहीं है बल्कि रेड पेपरिका भी है। उसके अलावा वो तो थोड़े बड़े साइज़ में थी, ये थोड़े छोटे साइज़ में है। जो नाशपाती भी ले लेते हैं, थोड़े से अंगूर भी ले लेते हैं। वैसे तो ये काफ़ी महंगे हैं, 69 क्रोनर्स पर केजी, बट थोड़े से ले लेते हैं। आलू यहाँ पे वैसे काफ़ी सस्ते लगे हुए हैं, 16 क्रोनर्स पर केजी। अच्छा, वेजिटेबल्स का ये सीन है कि यहाँ पे आपको सिर्फ भिंडी मिलेगी और करेले मिलेंगे, वो भी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। और इसके अलावा ये आपको छोटे छोटे बैंगन मिल जाएंगे, वैसे थोड़े बड़े साइज़ के भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे मशरूम्स की बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं, नीचे ब्राउन भी हैं, वाइट भी हैं। वैसे मुझे इनकी कोई ज़्यादा डिटेल नहीं पता। और ये देखें, इस तरह के शलजम होते हैं यहाँ पे। अब ये कौन खाएगा, पकाएगा? और ये तो मुझे पता ही नहीं है कि ये क्या है। और ये शायद आई थिंक चुकंदर है या शलजम ही है। और ये आप लोगों को अगर पता है इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है तो मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इसका। और ये ना मूली है ना गाजर है, पता नहीं क्या है ये। लोबिया, चना, हर तरह की दाल, चावल, बीन्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। ज़्यादातर ये इंडियन ब्रांड्स हैं, TRS वगैरह। मुझे वाइट चने चाहिए क्योंकि चने ख़त्म हो गए हैं। इसके अलावा एक दाल भी ख़त्म हो गई है। ये आई थिंक हाफ़ केजी का पैकेट है, 27 क्रोनर्स का। तो ये वाइट चने हैं, आई थिंक ये 2 किलो का या 3 किलो का पैकेट है, 89 क्रोनर्स का। तो सब्ज़ी वगैरह जो मुझे चाहिए थी वो मैंने ले लिया। अभी इसका बिल करवाते हैं और फिर मैं जाऊंगी, 1-2 चीज़ें रहती हैं वो नेक्स्ट स्टोर पे देखूंगी, और उसके अलावा फिर मीट की शॉप पे चलेंगे। उस स्टोर से जो मैंने चीज़ें ली हैं वो बनी है ऑलमोस्ट 128 क्रोनर्स की। पाकिस्तानी रुपीज़ में ये बनते हैं 3300 रुपीज़। और उस स्टोर से मैंने प्याज नहीं थे लिए, क्योंकि वहाँ पे खुले जो प्याज हैं वो नहीं थे, वाइट प्याज थे। तो वाइट प्याज जो है मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे भी कुछ हालत इनकी ठीक नहीं है, बट मुझे ढूंढ के निकालने पड़ेंगे। अच्छा, ये जो स्टोर है बेसिकली वो है टर्किश स्टोर। यहाँ पे मैंने एप्पल टी देखी है जो कि मुझे बहुत यूनिक लगी है, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना एप्पल टी के बारे में। यहाँ पे ग्रीन टी भी है, लेमन टी भी है, और ये है पपाया टी। इनको तो ट्राई करना मस्ट आई थिंक। और ये है जैस्मीन के जो फूल होते हैं उनकी भी चाय है, यहाँ पे चंबेली के फूलों की भी चाय है। तो काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे। ये जो सामने आपको शॉप नज़र आ रही है बुरगाता शॉप, ये मीट की शॉप है। तो यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो रीज़नेबल है। यहाँ से मैं जाके लूँगी 2 केजी चिकन ब्रेस्ट। तो जनाब, ग्रॉसरी मैंने कर ली है और मीट भी मैंने ख़रीद लिया है। मैंने लिया है 2 केजी चिकन थाई,
और 2 kg चिकन ब्रेस्ट जो कि बना है 465 रुपीज़ का, और पाकिस्तानी ये बनते हैं 12,000 रुपये। चिकन के महंगा होने की वजह ये भी है, नॉर्वे में जो चिकन है उसको आर्टिफिशियल फीड दे के बड़ा नहीं किया जाता। नेचुरली जितना उसको टाइम लगता है उसी से वो चिकन बड़ा होता है और उसके बाद ही वो मार्केट्स में आता है। तो जो लोग कहते हैं बाहर आके मज़े मज़े, तो देख लीजिए जनाब, ये हैं मज़े। बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। नाउ लेट्स गो। हाँ जी, तो ग्रॉसरी तो हो गई सारी की सारी। वापस आके मैंने सारी चीज़ें समेट दी। गोश्त को मैंने धो के शॉपरों में डाल के फ्रीज़र में रख दिया। सारा काम शाम हो गया और नाउ इट्स टाइम फॉर लॉन्ड्री। एक एप्लीकेशन है जिस पे मैंने अपनी टाइमिंग जो है वो बुक कर ली थी, रात 9 बजे से 10 बजे की। और अभी ये कि मैं अपने सारे कपड़े वगैरह उठाऊंगी, टॉवल्स वगैरह भी धोने वाले हैं। कपड़े वैसे पिछले 2-3 हफ्तों से मैंने नहीं धोए थे तो काफ़ी इकट्ठे हुए हैं। अभी ये कि नीचे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि लॉन्ड्री कैसी है और आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो लॉन्ड्री का ये सीन है कि जो अंडरग्राउंड फ्लोर है यानी बेसमेंट है, वहाँ पे लॉन्ड्री का सारा सेटअप है। तो ये है लॉन्ड्री रूम और ये सारा जो एरिया इस तरफ, ये सारा स्टोरेज एरिया है, पार्किंग एरिया है। तो इधर हम बाद में चलते हैं, पहले लॉन्ड्री कर लेते हैं। और एयर वॉलेट आपका ये सीन है कि आपको पहले इसमें पैसे डालने पड़ते हैं बैंक से। तो नॉर्मली मैं 100 क्रोनर्स इसमें डाल देती हूँ। अगर आप एक वॉशिंग मशीन बुक करते हो तो आपको 22 क्रोनर्स पे करने पड़ते हैं उसके, और अगर आप ड्रायर बुक करते हो तो उसके आपको 5 क्रोनर्स पे करने पड़ते हैं, जो कि आई थिंक इतने कॉस्टली नहीं है क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। बस आपने सिर्फ कपड़े डालने होते हैं और अपना डिटर्जेंट डालना होता है। इसके अलावा जो पानी वगैरह सब कुछ वो ऑटोमेटिकली उसमें आता है और धुल जाते हैं। ऊपर वाली सारी मशीन्स जो हैं वो ड्रायर्स हैं और नीचे वाली जो हैं वो वॉशिंग मशीन्स हैं। इस मशीन का नंबर है नंबर 3। तो अभी इसमें मैं कपड़े डालती हूँ सारे। तो अभी इस वाली में बाकी के सारे डाल देते हैं। आई होप कि ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो ये हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, इनको कहते हैं डिटर्जेंट पॉट्स। और ये है फैब्रिक सॉफ्टनर। अच्छा, कपड़े मैंने यहाँ पे मशीन में डाल दिए हैं। ये है नॉर्मल 30 और कलर्ड। इसका मतलब ये है कि 30 डिग्री का टेम्परेचर का जो है इसमें पानी आएगा, और क्योंकि मैंने इसमें कलर्ड कपड़े डाले हैं तो इस वजह से मैंने इसको कलर को सिलेक्ट किया है। और अगर आप इस तरफ इसको करते हैं तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अगर आपके कपड़ों के हिसाब से 40 डिग्री का आपको चाहिए। वैसे बिल्डिंग बहुत बड़ी है, लॉन्ड्री उस हिसाब से बहुत छोटी सी है। अक्सर ये बिज़ी रहती है तो हमें टाइम स्लॉट जो है वो मुश्किल से मिलता है। कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, 40 मिनट्स लगेंगे इनको, और 40 मिनट्स के बाद हमें मोबाइल पे SMS आ जाएगा। और उसके बाद ये कि हम यहाँ पे आके यहाँ से कपड़ों को निकाल लेंगे और फिर जो ड्राई करने का प्रोसेस है वो भी सिमिलर सा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का जो पार्किंग एरिया है या जो स्टोरेज एरिया है। तो ये सारी जो जगह ऑलमोस्ट आपको नज़र आ रही है, ये इन्होंने साइकिल्स के लिए जो है वो रैक्स दिए हैं। और यहाँ पे क्योंकि कमरे बहुत छोटे होते हैं तो इस वजह से आपको नीचे जो है वो एक तरह से स्टोरेज रूम मिलता है। तो ये जितने भी आप रूम्स देख रहे हैं, ये जो है फॉर एग्जांपल अगर मेरा रूम नंबर है, रूम नंबर 6 है, तो 6 के लिए ये ऊपर नंबर्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। हर एक को जो है वो अलॉट किया जाता है। बट ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको जो है यूज़ करना चाहो या नहीं। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी जो है ना वो सामान पड़ा हुआ है। लोगों के पास जो एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि ऊपर जगह नहीं होती, तो लोग फिर ये कि नीचे अपना सामान रख के और अपना जो लॉकर होता है उसको लॉक कर लेते हैं। और ये जो बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप्स आप देख रहे हैं, ये सारे ये यहाँ पे हर जो बिल्डिंग है उसकी बेसमेंट में ये सब कुछ है। ये बेसिकली वेंटिलेशन का जो सारा सिस्टम है ना इस पूरी बिल्डिंग का, वो यहाँ पे सेट किया गया है। क्योंकि सर्दियों में बहुत शदीद बर्फ़बारी होती है, -25-30 टेम्परेचर होता है, तो आप बिल्कुल भी जो है वो रूम के दरवाजे या खिड़कियाँ नहीं खोल सकते। तो इस वजह से वेंटिलेशन का जो है ना वो बहुत बड़ा सिस्टम यहाँ पे है। तो जनाब 40 मिनट हो चुके हैं, कपड़े जो हैं वो धुल चुके हैं। अब मैं इनको इन मशीनों में से निकाल के ड्रॉयर में डालूँगी। ये जो मशीन है वो काम इस तरह से करती है, ये गोल गोल घूमती है और उस जगह से जो है वो गर्म हवा आती है और ये कपड़े बिल्कुल आपके जो है वो सुखा देती है। क्योंकि यहाँ पे तो बर्फ़बारी होती रहती है 6-7 महीने और धूप बिल्कुल नहीं निकलती। दूसरा यहाँ पे रिवाज नहीं है कि आप पाकिस्तान में जिस तरह हम तारों पे लटका देते हैं ना या छत पे,
तो यहाँ पे ये कि मशीनों में ही सूख जाते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है इनको फिर सुखाने की दोबारा से। तो सारे कपड़े इसमें आ चुके हैं, अभी ये कि इसको बंद करते हैं। जिस तरह मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी और ऑलरेडी ये नॉर्मल पे सेट हुआ हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँगी। इसको भी ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लगेंगे और 40 मिनट्स के बाद जो है वो फिर से मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं सिंपली यहाँ से कपड़े लेके जाऊँगी। तो मैं सोफे फैला देती हूँ, फिर सुबह तक जो है वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद ये कि तय कर लेती हूँ, इस्त्री कर लेती हूँ, जो भी करना होता है। तो जनाब ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।